हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर 22 दिसंबर की 2025 की जो थर्ड शिफ्ट थी उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन था, एक क्लर्क ने 3 दिनों में उत्पादित वस्तुओं की संख्या क्रमशः कितनी थी? 30, 40, 50 दर्ज की। प्रतिदिन औसत उत्पादन कितना है? तो इसके अंदर अपन को औसत निकालना है। औसत सिंपली आप इसके अंदर सभी को प्लस करके अपॉन में 1, 2, 3 इससे डिवाइड कर देना है। 5, 4 आपका कितना? 9, और 9, 3 आपका हो जाएगा कितना? 120/3 हो गया। 3 से काटेंगे कितनी बार? 4 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। अगला है, एक खेल में दो दोस्तों के अंकों का औसत दे रखा है 30। तो दो दोस्तों का औसत दे रखा है 30, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो दोस्त हैं, तो कितना हो गया? 60, इसका योग हो गया। ठीक है, अगला दे रखा है, अगर एक ने 40 अंक प्राप्त करे। अब 40 एक ने करे तो बचा कितना? 20, तो दूसरे ने कितने प्राप्त करे? 20। ठीक है, अगला है, एक पहिए का व्यास दे रखा है 70 सेंटीमीटर, यह 15 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? तो इसके अंदर सबसे पहले अपन को क्या याद रखना है? 2πr वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपली आपको मान रखना है, व्यास कितना दे रखा है आपको? 70, 70 का हाफ कर देंगे अपन। ठीक है, यहाँ 70/2 कर देंगे। इसके बाद क्या दे रखा था? 15 चक्रों में, तो इंटू किससे होगा? 15 से। ठीक है, अब आप इससे 7 से 7 कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल, तो कितना हो गया? ये हो गया अपना। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3300 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 8 मीटर दे रखी है, इसकी परिधि क्या है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, 2 इंटू में पाई का मान रखेंगे, सिंपल 8 रखेंगे। अब इसका मान कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8। अब 44 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आपका आएगा 352 अपोन में 7। ठीक है, अब आप इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 50.24 के लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 15% और 10% की क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है, तो समतुल्य एकल छूट प्रतिशत बताना है, क्या है? तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर माइनस करके इंटू कर देंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें कितना हो गया? यहाँ पे तो 25 हो गया, माइनस में कितना हो गया? ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 1.5 आ गया। 1.5 में से आपको 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23.50%। ठीक है, अगला देखते हैं। एक कार आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो औसत गति की गणना बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। क्या फॉर्मूला होता है? 2x अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, इधर सिंपली अपन को मान रखना है, ये 60, ये 40 अपॉन में कितना हो गया? 100। डबल जीरो से आपके डबल जीरो कैंसिल, 6 चौका आपका 24, 24 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक छात्र ने 120 में से 72 अंक प्राप्त किए, उसके प्रतिशत अंक क्या है? तो कितने प्राप्त करे उसने? 72। कितने में से? टोटल 120 में से, इनटू में आपका 100 आ जाएगा परसेंट का। ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल, 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, 12 छः 72, तो कितना आ गया? 60%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 640 में खरीदी गई और 800 में बेची गई, तो लाभ का प्रतिशत बताना है। तो खरीदी कितने थे? 640, ये क्या आ गया? सीपी। 840 क्या है आपका? एसपी। अब यहाँ से आपने जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, अब कितना हुआ? 64 से 80 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 6, 4, 10, 6, 7, 8, 16 बढ़ रहा है। देखिए 16 पौन में क्या होगा? सीपी इंटू में 100। 16 चौक 64, 4 से काटेंगे 100, 25 बार। 25% आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है? एक ग्राहक 400 की जमा राशि पर 8% वार्षिक दर से 96 साधारण ब्याज अर्जित करता है। यह जमा राशि कितने वर्षों के लिए थी? तो 96 आपका एसआई दे रखा है, और ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपकी रेट हो जाएगी। तो अपन को टाइम निकालना है, तो पीआरटी अपॉन में 100 लगाकर एसआई के बराबर करके इसको लिखना है। अब क्या करना है? एसआई का मान रखेंगे यहाँ पर, फिर पी का मान कितना है? 400 इंटू में आपका आर दे रखा है 8%, और टाइम अपन को नहीं पता तो टी मान लेंगे। ठीक है,
अब इससे अपन क्या करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 से एक बार, 8 दूनी 16, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, तो कितना हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो आपका आंसर आ गया 3 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऋण पर 11% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज के लिए 220 जमा होते हैं। ठीक है, अगर लिया गया मूलधन कितना है, तो अपन को इसमें पी का मान बताना है। अपन को ऐसा ही दे रखा है कितना, 220 बराबर में प्रिंसिपल को पी मानेंगे, 11 लिखेंगे रेट, समय लिखेंगे अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ने 11 से काटा 2 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके अंदर सिंपली अपन को जैसे डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस एक तो दे रखी है 360, दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं पता तो एक्स मान ली। ठीक है, अब समय क्या दे रखा है, समय दे रखा है 30 सेकंड में पार कर रही है, तो 30 सेकंड अपोन में आ जाएगा। स्पीड कितनी दे रखी थी, 54, 54 आपको किलोमीटर पर आवर में, तो इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से डिवाइड, 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 को 30 से इंटू करेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको 360 में से इसको माइनस कर देना है, तो 9 6 आपका 15 हो जाता है, तो एक्स का मान कितना आ गया, 90। ठीक है, अगला देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:6 है। ठीक है, उनका एलसीएम 180 है, उनका एचसीएफ बताना है। तो इसमें सबसे पहले अपन को सबके अंदर क्या करना है, ये एक्स मान लेना है। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे दो दो है आपका, तो दो को सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे। सिंपली आपको इसके अंदर कुछ नहीं, यहीं से कर देना है, ऑप्शन ऑप्शन से यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। जैसे 2 का डिवाइड एक बार इससे करेंगे तो 2 9 18। ठीक है, 5 का करेंगे तो कितना होगा, 5 18, 18 बार चल जाएगा। 6 से करेंगे, 6 6 18, तो कितनी बार कट गया है, टोटल 3 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 आपका फाइनल। तो ये एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपके ऑप्शन गलत दे रखे थे, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। विभाजन विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। क्रमिक भागफल ये दे रखा है, तो अंतिम भाजक, जो अंतिम भाजक होता है वो 4 दे रखा है, तो वे दो संख्या कौन कौन सी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, इसके अंदर अपन करेंगे सबसे पहले ऑप्शन से सॉल्व। ठीक है, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जैसे अपन ने पहले 8 वाला ऑप्शन ले लेते हैं, चलिए पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं। अब इसके अंदर 8 से भाग करेंगे किसको, 1 3 4 से, 4 को। ठीक है, अब कितने बार जाएगा, 8 से एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13, कितनी बार गया, 5, 5 बचा आपका। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 हो गया, 48, 4 5 6, 6 बार गया। तो ये तो आपका सही है, पहले बार स्टेप तो सही आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 का डिवाइड किस में करेंगे, 8 में, तो 6 से एक बार, ये आपका गलत हो गया, यहाँ तो आपका एक आ गया ना। ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने 6 से एक बार करा तो कितना हो गया, 6 7 8, 2 आ रहा है, यहाँ पे तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ आना था 3, तो आपका ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसके अंदर एक बार दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं। अपन इसमें रखते हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन रखेंगे एक बार। ठीक है, तो 68 का डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन, 4 2 8 से, कितनी बार जाएगा, 68 का डिवाइड अगर 4 2 8 से करते हैं तो एक बार 6 से करके देखते हैं, तो 8 छिंग 48, 4 6 चंग 36, 4 40, 408 बार गया। ठीक है, अब इधर कितना बचा, 20। अब 20 गया तो ये 68 से छोटा है, तो अब क्या करेंगे, 20 का भाग किस में देंगे, 68 में। ठीक है, इस चीज में देंगे। अब इसके बाद कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भागफल सही आ गया, पहली बार में 6 आ गया भागफल, सेकंड बार में 3 आ गया। ठीक है, अब कितने बार जाएगा ये, 60 बार, बचा 8, 8 का डिवाइड 20 में, 8 दूनी 16, 16 का 16 में 4 घटे, 16 और 20 में से गए तो 4 बचा। अब 8 बार आ गया ये, तो 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या दे रखा था, 6 आ गया आपका, ठीक है। अगली बार क्या है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और अंतिम भाजक कितना है, 4। अंतिम भाजक आपका 4 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, मूल्यांकन करना 120, ये आपको सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसको तो सिंपली अपन जैसे 120 लिख दिया अपन ने, फिर 6 दूनी 12 हो गया, तो 12 अपन में यहीं पे लिख देंगे। ये प्लस लगाएंगे, 15, 4 दिए 12, ठीक है। अब 12 से एक बार जाएगा, फिर 15 माइनस 12, तो कितना हो गया, 5, 1 1 2। अब इसमें से 12 डिवाइड करेंगे, 3 2 5 1, तो आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो के अंदर पूरे शिफ्ट करवा दिए हमने। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है, एक लाइक कर देना वीडियो को, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।